वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह वीडियो पार्ट 11 है। यह मेंस आंसर राइटिंग का एक स्पेशल सीरीज है। यूट्यूब पर पहली बार इस तरह के मेंस के आंसर राइटिंग के सीरीज शायद यूट्यूब पर नहीं है। हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट किया है, ये कार्यक्रम चला रहा है। मेंस आंसर राइटिंग की समस्या तकरीबन हर स्टूडेंट को है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आप आंसर को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसे अच्छे तरीके से आप लिख नहीं पाते, उसे अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते और आप अपने आंसर से खुद भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। तो मेंस आंसर राइटिंग में आप कैसे इफेक्टिव तरीके से स्मार्ट एंड प्रोफेशनल आंसर लिख सकें, उसी के लिए यह सीरीज शुरू किया गया है। अगर इस वीडियो से पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो मेंस आंसर राइटिंग प्लेलिस्ट पे जाके वो सारे पार्ट आप देखिएगा, आपको उससे काफ़ी फायदा होगा। हम लोगों ने इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग जब पढ़ाते हैं तो क्लास के बाद जो टॉपिक पढ़ाया उसी टॉपिक से कॉम्बिनेशन में एक क्वेश्चन पीटी का, एक क्वेश्चन मेंस का, कुछ छूट गया तो एक क्वेश्चन इंटरव्यू का देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। थॉरो इन डेप्थ पढ़ाते, डिस्कशन, रीजनिंग सारी चीज़ें होती हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए भी कि आप इन क्वेश्चंस को देखिए। इसे हम लोग DTS कहते हैं, डेली टेस्ट सीरीज। हर रोज होता है यह, जब जब क्लासेज होती हैं तो। और इसी टॉपिक का सॉल्यूशन इस वीडियो के जरिए, जिसमें आपसे पीटी का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन, आप आंसर कैसे लिखेंगे, इंटरव्यू का क्वेश्चन, ये तमाम सारी डिस्कशंस होती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज सेक्शन 10 TPA इज इनएप्लीकेबल। तो आप देखेंगे कि मैरिड वुमेन सेक्शन 10 के एक्सेप्शन में लिखा हुआ है। अब थोड़ा आपके कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए जानबूझकर एक ऑप्शन दे दिया गया है विडो का। तो अधिकतर स्टूडेंट, जैसा आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि बोथ होगा A एंड B या सिर्फ A होगा। तो जो चीज़ें मैरिड वुमेन विडो है या नहीं है, विडो की कैटेगरी में मैरिड वुमेन आएगी या नहीं आएगी, तो ये सारी चीज़ें आप अगर इसके रीजनिंग को समझेंगे तो ऐसा देखा गया है कि मैरिड वुमेन पे उसके हस्बैंड जुआरी शराबी है तो दबाव डालता है कि बेच दे, हमें दारू का पैसा चाहिए, ये वो ऐसी चीज़ें। तो सिर्फ इसीलिए इस कैटेगरी में मैरिड वुमेन को रखा गया है, विडो को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है, अनमैरिड वुमेन को भी इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो मैरिड वुमेन की प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड से या ससुराल वालों से सुरक्षित रहे। तो मैरिड वुमेन को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है तो एक कंडीशन लगाया जा सकता है कि वो उसे कभी बेच नहीं सकती एलिनेशन के अगेंस्ट। तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। जो मेंस का क्वेश्चन है कि TPA इज बेस्ड अपॉन इक्विटी, जस्टिस एंड कंसाइंस, सेक्शन 10 TPA का, तो इसको डिस्कस करने के लिए कहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको हिंट दूंगा, आप वर्कआउट कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर तैयार कीजिए। जैसा कि हर वीडियो में बोलते आया हूँ कि आप सबसे पहले इंट्रो लिखें। तो आप ट्रांसफ़र के बारे में बताइए कि ट्रांसफ़र जो है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट होता, अगर किसी को ट्रांसफ़र कर दिया गया कोई प्रॉपर्टी, वो ऑनर हो गया लेकिन उसे पावर ऑफ एलिनेशन नहीं है, तो ये चीज़ उतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए
अगर पावर ऑफ एलिनेशन पे कोई कंडीशन एब्सोल्यूट कंडीशन है तो वो कंडीशन को सेक्शन 10 के अंतर्गत वॉइड माना गया है। और इसी तरह से आप शुरू कीजिए और भी चीज़ें लिखिए, थोड़ा सा ये भी आप बता दीजिए कि इससे फ़ायदा क्या होगा, पब्लिक पॉलिसी के फेवर में है या नहीं। थोड़ा सा इस चीज़ को हाईलाइट कीजिए कि कोई पार्टी है और उस पार्टी को आगे मार्केट में बेचा नहीं जा सकता, तो पार्टी की वैल्यू क्या रहेगी, या कम हो जाएगी, या पार्टी का सिविल डेथ हो जाएगा। तो इन सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए कुछ जूरिस्ट के कमेंट, लॉर्ड फ्राई के, बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं, तो वो उन सारे चीज़ों को रेफर करते हुए आप एक बेहतर आंसर लिख सकते हैं। इंटरव्यू के लिए पूछा गया है कि एज टू व्हाई प्रॉपर्टी इज मेड ट्रांसफरेबल एज ए जनरल रूल। तो प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफरेबल नहीं होगा तो प्रॉपर्टी यूजलेस हो जाएगा। तो नॉर्मली सभी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है, और इसीलिए कि उसकी वैल्यू ख़त्म ना हो, इसलिए जनरल रूल यही है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है। सिर्फ टीपीए में भी नहीं, और भी कई सारे लॉ हैं, जैसे हिंदू लॉ में जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट एलिनेशन है। कुछ परिस्थितियां हैं, उन्हीं परिस्थितियों के अंतर्गत कर्ता जो है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता। बाकी टीपीए में भी सेक्शन 6 है जो कि कहता है A to I कंडीशंस दिए हुए हैं कि इन प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हो सकता, रिस्ट्रिक्शन है। तो इन सारे चीज़ों को मिलाते हुए आपका जो मेंस का क्वेश्चन है उसी से टीपीए का भी, जो मेंस का क्वेश्चन है उसी से इंटरव्यू का भी क्वेश्चन रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। लगे रहिए, डटे रहिए। अब एक दिन में तो कुछ होता नहीं, आप धीरे धीरे आप लगातार कंटिन्यूअस बगैर नागा के इन वीडियोज को देखिए। आप हमारे डीटीएस से जुड़ना चाहते हैं, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9262810582 पर अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और लिखकर, और साथ में डीटीएस जरूर लिखेंगे। आपको हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर लेंगे। 10-11 बजे तक सुबह डीटीएस पोस्ट हो जाता, आप पढ़िए वगैरह अपने लेवल से। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अपनी किताबें खोलिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, फिर ग्रुप में आंसर पोस्ट कीजिए। उससे भी नहीं होता तो शाम को वीडियो में तो सॉल्यूशन आपको बताया ही जा रहा। तो ये एक्सरसाइज आप लगातार करते रहेंगे तो आज न कल वो दिन जरूर आएगा जब आप बेहतरीन से बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि which of the following is not a promissory note। तो I promise to pay B ₹100। तो प्रोमिसरी नोट का डेफिनेशन सेक्शन 4 में आप देखेंगे कि अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो ये होगा प्रोमिसरी नोट। आपसे पूछा जा रहा है नॉट ए प्रोमिसरी नोट, आई ओ यू ₹100। तो इसमें कोई प्रॉमिस टू पे वाली बात नहीं है, तो बी प्रोमिसरी नोट नहीं होगा। इसमें पेबल ऑन डिमांड, पेबल ऑन डिमांड इज इक्वल टू प्रॉमिस टू पे। तो पेबल ऑन डिमांड प्रॉमिसरी नोट हो जाएगा। पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो इसका आंसर बी होगा। मेंस का क्वेश्चन सेक्शन 4 पे बेस्ड है, और क्वेश्चन है कि देयर कैन बी नो प्रॉमिसरी नोट अनलेस देयर इज अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे ए डेफिनेट सम ऑफ मनी। तो देखिए, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और प्रॉमिसरी नोट, पहले
आज के ज़माने में आपके पास पेटीएम है, गूगल पे है, कई सारे मोड हैं एक्सचेंज के, करेंसी नोट्स हैं। पुराने ज़माने में करेंसी नोट इतने यूज में नहीं थे, तो वहाँ पे प्रोमिसी नोट चलता था एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब प्रोमिसी नोट में कंडीशन हो कि ये होगा तो वो होगा, तो उस नोट पे पेमेंट होगा कि नहीं होगा, तो ये बड़ा संशय रहता। और इस संशय के कारण कल वाले वीडियो में आपको राइफल वर्सेस बैंक ऑफ इंग्लैंड का केस बताया गया था। तो इसलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जिंदा रखने के लिए प्रोमिसी नोट इज वन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एग्जाम्पल है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। तो इनको मार्केट में सफल बनाने के लिए ये प्रोमिसी नोट बिना कंडीशन के होना चाहिए, डेफिनिट सम ऑफ मनी का होना चाहिए। सेक्शन 4 का इसेंशियल लिखिए, सीक्वेंस में सिस्टमेटिक तरीके से लिखिए, आपका एक बहुत अच्छा आंसर हो सकता है इसमें। और सम ऑफ मनी डेफिनिट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, इसमें केस लॉ भी हैं, उनको दीजिए। कमेंट करके वीडियो पे इन सारे चीज़ों को बताइए। पिछले वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए, आप लोगों का शुक्रिया, सही कमेंट आया। इस वीडियो में भी आप कमेंट करके, आप कमेंट करेंगे तो इट मीन्स कि आप पढ़ रहे हैं, आप सही दिशा में सही प्रयास कर रहे हैं। अगर आपका प्रयास सही दिशा में सही है तो कामयाबी आज न कल आपको जरूर मिलेगी। तो इसलिए जो चीज़ें बताई जा रही हैं इसका आंसर आप कमेंट करके हमें ज़रूर दीजिएगा। और यही यूट्यूब इस वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा, उससे आपको लाभ ही लाभ होगा। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, एज टू व्हाई प्रोमिसी नोट्स आर नॉट मच इन यूज। तो अब तो नोट भी कम यूज में है, अब तो लोग पेटीएम वगैरह वो लेके चल रहा है। तो पुराने ज़माने में प्रिंटिंग मटेरियल वगैरह और ये टेक्नोलॉजीज नहीं थी, प्रोमिसी नोट मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, बैंक नोट, करेंसी नोट आ गए तो प्रोमिसी नोट का चलन कम हो गया। इंटरव्यू का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, बैंक नोट और करेंसी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं। तो सेक्शन 4 का ओपनिंग लाइन पढ़िए और उस ओपनिंग लाइन से ही आपको आंसर मिल जाएगा। सेक्शन 4 का ओपनिंग लाइन ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ कमेंट करके हमें बताइएगा। तो और बैंक नोट या करेंसी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, तो या क्या है, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, वो देखिए कमेंट करके हमें बताइए। तो इस वीडियो को आप लगातार देखते रहिए, कल पार्ट 12 आएगा। इसी तरह से हम लोगों की कोशिश है कि हफ्ते में, वीक में कम से कम 4 या 5 वीडियोज आएँ। जो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे तो डीटीएस आपको 10-11 बजे तक मिलेगा। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, आप जैसे भी कर रहे हैं आप इनको पढ़िए, हम लोग भी पढ़ाते हैं आपको लोएस्ट चार्जेज पे। हम लोगों का रिजल्ट, हम लोगों का परफॉर्मेंस, एक अलग से प्लेलिस्ट है, सीएलसी का जादू चल गया, उस पे आप जाके हम लोगों का रिजल्ट, हम लोगों का परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ यह वीडियो ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब कभी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो नई सी बनाए तो सबसे पहले आपको मिले। और अगर संभव हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इसका लाभ और भी तमाम स्टूडेंट्स को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।